गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 एक्सरसाइज 4C के सम्स को समझेंगे। उससे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें किस तरह के सम्स जो हैं वो मिलेंगे। फर्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत सी प्रॉपर्टी हमने पिछली एक्सरसाइज में स्टडी की है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम यूज़ करेंगे इनको अगली क्लासेस में भी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देना। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए समझते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, इस तरह से जनरल फॉर्मूला इसका ये है, a इंटू बी प्लस सी। अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट है हमारे पास जिसमें ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं, अब ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब आंसर इस तरह से सॉल्व करने पे भी सेम आएगा। और अगर हम इसको ऐसे लिखें a इंटू बी, मतलब बाहर वाले वर्ड को अंदर वाले फर्स्ट वर्ड के साथ, फिर जो अगला साइन है प्लस, तो प्लस आएगा, और बाहर वाले को फिर सी के साथ, a इंटू सी। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी दोनों के साथ, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि अगर हमारी स्टेटमेंट इस फॉर्म में लिखी हुई है और इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो दोनों बराबर हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4। अब देखो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, और फिर हम इसको करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, तो ये बनेगी स्टेटमेंट 2 इंटू 3 प्लस 4 7। यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, और 8 और 6 14। तो देखिए आंसर सेम है ना, तो इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में कुछ सम इस तरह के आएंगे जिनमें ये स्टेटमेंट हमें दे रखी होगी तो हमें ये बनाना है उसका, और कुछ ऐसे आएंगे जिनमें ये गिवन होगा और ये बना देना है हमें, और कुछ ट्रू फॉल्स वाले हैं। जैसे फर्स्ट सम है हमारा ट्रू फॉल्स वाला है, तो इसमें हमें इसको क्या करना है, हमें इसी जनरल फॉर्मूले को याद रखना है। a इंटू बी प्लस सी जो है वो किसके इक्वल होता है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें फर्स्ट सम जो है हमारा, अगर हम देखें इसमें 8 इंटू 7 प्लस 3। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि कोई साइन नहीं है, ना तो मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, तो इस जगह पे जहाँ कुछ भी ना हो, ब्रैकेट के साथ ऐसे ही कोई वर्ड लिखा हो, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ये हमें याद रखना है। तो अब हम देखें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो 8 इंटू 7 प्लस 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 3। तो यही चीज़ जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सेम जो है नेक्स्ट के लिए 12 इंटू 16 प्लस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 4, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 14 इंटू 5 प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 5, सही लिखा हुआ है, फिर प्लस का प्लस भी ठीक लिखा हुआ है, 14 इंटू 2, तो ये भी सही है, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो माइनस वाली है, तो 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 ठीक है, फिर माइनस भी यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, तो उसके बाद लिखेंगे हम 9 इंटू 3, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू आएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा सेकेंड सम, इसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, अब हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इधर वाली स्टेटमेंट, क्योंकि हमें हमारा जनरल फॉर्मूला जो है वो है a इंटू बी प्लस सी, किसके बराबर होता है ये? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ध्यान देने की बात क्या है कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट है तो इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, और जो दोनों अलग अलग हैं वो ब्रैकेट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं सेम वर्ड है 18, और 18 को बाहर यहाँ पे लिखा गया है, तो अंदर आने चाहिए 6 और 7, तो 6 पहले से है तो प्लस में डैश में आ जाएगा, जो बचा हुआ 7 है। ऐसे ही यहाँ पर 16 इंटू 9, 16 इंटू 6,
तो 16 बाहर आ जाएगा, अंदर आने चाहिए 9 एंड 6, तो 6 आया हुआ है, कौन नहीं आया, 9, तो 9 हम डैश में फिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7 इंटू 6, 7 इंटू 3, तो 7 जो है वो बाहर आएगा, 6 और 3 अंदर आएंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे सम जो है वो कंप्लीट करने हैं। डी पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 7 माइनस 2, नेक्स्ट वाले में 5 और यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें सेम वर्ड पीछे लिखा गया है 3 जो है, तो हमें सेम पे ही ध्यान देना है, ये नहीं अगले वाला ही लिख देना है। तो यहाँ पे 3 दोनों में है, इसीलिए 3 को ब्रैकेट के बाहर रखा गया है। तो बचे हुए हैं 5 और 10, तो ये आने चाहिए ब्रैकेट के अंदर, जिनमें से 5 आ चुका है, जो नहीं आया वो है 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें 22 सेम है, तो 22 को लिया गया है यहाँ पे, तो अंदर आना चाहिए ब्रैकेट में 13 एंड 12, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 13 प्लस 12, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड सम, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान है, हमें क्या ध्यान देना है, दोनों में से उस वर्ड को तोड़ना है जिस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट ज़ीरो वाली स्टेटमेंट के ज़्यादा नज़दीक हो। अब वो कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट सम है हमारा 8 इंटू 107। अब 8 को हम जो है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब 100 प्लस 7 लिखने से क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं हम। 8 इंटू 107 को हमने लिखा 100 प्लस 7, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट बन चुकी है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, 8 को पहले लिखेंगे 100 के साथ, फिर प्लस 8 को लिखेंगे 7 के साथ। अब इनकी मल्टीप्लाई सिंपल है 800 और इसकी मल्टीप्लाई 56, 8 7 जा 56, तो इसको प्लस करना भी आसान है 856, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सेम 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 95 को हमने लिखा 100 माइनस 5, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18 मल्टीप्लाई 100 माइनस 18 इंटू 5, तो 18 की पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 1800 बन जाएगा, माइनस 18 की 5 से कर देनी है, 18 5 जा 90। अब जो है इसमें से हम माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 1710, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट जो है वो भी सेम इसी तरीके से करना है आपने। इसको लिखोगे आप 5 इंटू 100 प्लस 8, फिर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 8 और इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप लिखेंगे 24 इंटू 100 प्लस 2 और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा 2448। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है 15 इंटू 104, तो इसको हम करेंगे 15 इंटू 100 प्लस 4। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी 98 इंटू 15 है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे वाली स्टेटमेंट को तोड़ेंगे क्योंकि ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 100 माइनस 2 98 होता है और 15 को हम रखेंगे सेम। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 100 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 15, तो ये बन जाएगा 1500 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 1470। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये 1000 के नज़दीक है, ध्यान दें आप, 996 जो है वो 1000 में से 4 कम होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस 4 और इंटू 16, तो 16 की 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई और 4 की भी 16 से। अब इसको ये आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 16 को पहले लिखो या बाद में, मल्टीप्लाई का आंसर सेम रहता है, तो इसलिए आंसर आएगा 16,000 माइनस 16 4 जब 64, तो इसको आप माइनस कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 15936। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी 1000 के नज़दीक है, तो इसको आप ब्रेक कर ऐसे कर सकते हैं 1000 प्लस 20 इंटू 35, फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर देनी है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट जो हमारे सम है वो राइट हैंड साइड, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड होती है वो हमें गिवन है, हमें इसको कॉमन निकाल देना है।
ऐसी स्टेटमेंट थी तो हमने ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक हुई स्टेटमेंट हमें पहले से दे रखी है तो हम इसको रिकवर कर देंगे। कैसे? हमें देखना है कि इनमें सेम क्या है, दोनों स्टेटमेंट में सेम है 9, तो 9 को हम लिखेंगे बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो बच गया कौन? 30 फर्स्ट वाले में से प्लस सेकंड वाले में से 60। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 9 इंटू 60 और 30 90 और 0 की 0 आ जाएगी, 9 9 जा 81। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो 23 कॉमन है तो इसको हम बाहर रखेंगे जो सेम हो, तो बचेगा अंदर 9 + 1, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 10 230। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम ऐसे ही करना है, सेम जो पार्ट है वो है 12 को रखा हमने बाहर, तो अंदर बचेगा हमारे पास 15 - 5, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10, तो 120। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 96 इंटू 73, 94 इंटू 73, तो 73 को हम निकालेंगे कॉमन, तो फर्स्ट वाले में से 73 जा चुका है तो बचेगा जो स्टेटमेंट वो है 96 - 94। तो ये आपको ध्यान देना है, जो कॉमन ले लिया है उसको नहीं लिखना है दोबारा, जो बची हुई स्टेटमेंट होती हैं उसी को लिखना है। तो 73 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसको आपने सॉल्व कर देना है 146। ऐसे ही लास्ट सम जो है हमारा उसमें 697, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 8 + 2 और ये हो जाएगा 697 इंटू 10, तो 6970। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले सम है हमारे पास 4th, बिल्कुल सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही इसको करना है हमें। इन ए बुके देयर आर 7 रोजेज एंड 8 ग्लैडियोली, मतलब ये फ्लावर्स हैं, 2 तरह के फ्लावर्स हैं, तो हम जो है लिखते हैं नंबर ऑफ, आपने पूरा लिखना है इसको, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ ग्लैडियोली इज इक्वल टू 8। अब लिखेंगे हम टोटल फ्लावर्स, तो टोटल फ्लावर्स हो जाएंगे 7 + 8 इज इक्वल टू 15। अब इसके बाद हमें जो पूछा गया है वो है हाउ मैनी फ्लावर्स विल देयर बी इन 9 सच बुके। अब एक बुके में है 15 फूल, तो 9 में कितने होंगे? तो हमें सिंपल क्या करना है, 15 गुना में 9, मतलब 15 × 9 करना है हमें। अब इसके लिए हमें बोला गया है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आपने बना के दिखानी है। तो कैसे बनाएंगे हम? जो फर्स्ट मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई वो तो आपने लिख लेनी है, फिर उसके बाद टोटल फ्लावर हमने लास्ट में लिखा था तो वो भी हमें लिखना है, टोटल फ्लावर्स पूरा लिखना है इसको, तो वो कितने थे? 7 + 8। तो अभी इसको सॉल्व नहीं करना है हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना के दिखानी, तो वो कैसे? अब टोटल फ्लावर हैं 7 + 8, तो ये तो है 1 बुकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लावर्स इन 1 बुकेट, कितने हैं? 7 + 8। फिर हम लिखेंगे फ्लावर्स इन 9 बुकेट, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 + 8। तो ये आपकी स्टेटमेंट इस तरह से बनेगी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट 9 इंटू 7 + 8। फिर हमें इसको लास्ट में सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ ही, सीधा भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं इसको, 9 इंटू 7 + 8 हो जाएगा 15, तो 15 9 जा 135। तो ये आपका जो है सम इस तरह से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट 5th सम है, इन ए क्लास देयर आर 23 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स हमें दे रखे हैं 23 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल देयर बी इन 6 सच क्लासेस। अब देखो एक क्लास में है 23 बॉय 18 गर्ल्स, तो हमें बताना है 6 क्लासेस में कितने आएंगे। तो सिंपल है, पहले आप लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ बॉयज़ 23, फिर हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ गर्ल्स, पूरा लिखना है अपने स्टेटमेंट को जैसे मैं बोल रहा हूँ, 18। फिर हमें लिखना है टोटल स्टूडेंट्स इन 1 क्लास, एक क्लास में कितने हो जाएंगे? 23 + 18। तो ऐसी 6 क्लासेस में कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट इन 6 क्लासेस इज इक्वल टू 6 इंटू 23 + 18। तो ये आपकी बन चुकी है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या? 6 इंटू 23 + 18।
अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे? 23 और 18 को कर दो प्लस, और जितना आए उसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 246। 6 सम है आगे। इसके बाद 6 सम में हमें बोला गया है देयर आर 9 स्वीट्स इन ए प्लेट। 9 तरह की मिठाइयाँ हैं। 3 स्वीट्स आर रसगुल्लास एंड द रिमेनिंग आर बर्फ़ी। तो हमें बताया गया कि 9 तरह की स्वीट हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो रसगुल्ले हैं और रिमेनिंग, अब रिमेनिंग का मतलब 9 में से 3 रसगुल्ले हैं तो बाकी कितने बचे? 6 जो हैं वो बर्फ़ी हैं। हाउ मैनी बर्फ़ी विल देयर बी इन 9 सच प्लेट्स। तो 9 प्लेट में कितनी बर्फ़ी होंगी? तो सिंपल आपने स्टेटमेंट कैसे बनानी है पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ बर्फ़ी। कैसे? पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रसगुल्ला इज इक्वल टू 3। उसके बाद नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ कितनी हो जाएंगी? टोटल में से जितने रसगुल्ले हैं उसको हमने कर दिया माइनस, तो 9 में से 3 को माइनस कर दिया तो ये बन जाएगा 6। लेकिन अभी नहीं करना है आपने, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी लिखनी है इसकी, तो इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। तो बर्फ़ी हमें पता चल गई 9 - 3। तो अब ये तो एक प्लेट में है, तो 7 प्लेट में कितनी होंगी? नंबर आपने लिखना है नंबर ऑफ बर्फ़ी पूरा लिखना है इन 7 प्लेट्स। तो ये हो जाएंगी 7 × 9 - 3। तो ये आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी 7 × 9 - 3, और आंसर बन जाएगा 7 × 6 = 42। नेक्स्ट जो है हमारा 7 सम है देयर आर 5 balls on a table, 5 balls on a table with 7 candies in each ball। अब हमें बताया गया है कि 5 जो हैं इनमें 7 कैंडीज़ हैं ईच बॉल। ईच का मतलब क्या होता है? हर एक में। तो 5 में कितनी हो जाएंगी? 5 × 7। टोटल ये ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें टोटल नहीं निकालना है। हमें क्या करना है? हमें बताना है 3 कैंडीज़ आर टेकन अवे फ्रॉम ईच, मतलब हर एक में से 3 को निकाल दिया गया है। तो हमें बताना है हाउ मैनी कैंडीज़ आर लेफ्ट, तो कितनी कैंडीज़ बच जाएंगी। राइट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर दिस। अब आपको सिंपल क्या काम करना है? वैसे तो हम सीधा निकाल सकते थे कि 35 कैंडीज़ हैं हमारे पास, 35, लेकिन हमें क्या बताया गया कि 3 जो हैं वो हर एक में से निकाल दी गई हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ कैंडीज़, पूरा लिखना है आपको, नंबर ऑफ़ कैंडीज़ इन 1 बाउल। तो कितनी हो जाएंगी? 7 थी वैसे तो, लेकिन 3 निकाल दी गई तो 7 - 3। तो नंबर ऑफ़ कैंडीज़ इन 5 बाउल्स कितनी हो जाएंगी? 5 × 7 - 3। तो ये हो जाएगा 5 × 7 - 3 कितना होता है? 4। तो आंसर हमारा बन जाएगा 20। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपकी ये है 5 × 7 - 3। कैसे निकाले हमने? क्योंकि 5 थे टोटल और 7 कैंडीज़ थी हर एक में। अब हर एक में से 3 को निकाल दिया गया है, तो कितनी बच जाएंगी? वो 7 - 3। अब ये तो एक में बची है 7 - 3, तो ऐसे ऐसे 5 हैं तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × 4 20 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इसके बाद लास्ट सम है 8। इसमें हमें बताया गया कि साशी हैड इन्वाइटेड 9 फ्रेंड्स टू हर होम ऑन हर बर्थडे, मतलब जन्मदिन पे उसने 9 मित्रों को, फ्रेंड्स को बुलाया है। शी हैड प्रिपेयर्ड रिटर्न गिफ्ट फॉर ईच ऑफ देम यूजिंग 7 कलरफुल हेयर बैंड, मतलब उसने क्या सोचा है कि जब वो वापस जाएंगे उसके फ्रेंड्स तो वो उनको गिफ्ट देगी। अब गिफ्ट कैसे देगी? 7 तो उसने कलरफुल बैंड जो हैं हेयर बैंड सेलेक्ट किए हैं और 9 ब्यूटीफुल हेयर क्लिप्स। तो मतलब इस तरह से उसने सेलेक्ट किया है, गिफ्ट देने हैं उसको। फाइंड द नंबर ऑफ़ आइटम दैट शी हैड टू बाय। अब उसने कितनी आइटम जो है उसको ख़रीदनी पड़ेंगी वो हमें बताना है। अब कैसे हम बताएंगे? अब देखो, एक फ्रेंड जो होगा उसको वो कितनी चीज़ें देंगी? 7 तो जो हेयर बैंड हैं और 9 जो हैं वो क्लिप देने हैं। अब ऐसे ऐसे उसको जो उसके फ्रेंड्स आएंगे वो आएंगे 9 फ्रेंड्स, तो 9 के 9 फ्रेंड्स को यही चीज़ें उसने देनी हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे गिफ्ट नंबर ऑफ़ आइटम
नंबर ऑफ आइटम फॉर वन फ्रेंड, एक फ्रेंड के लिए कितनी आइटम बनाएगी वो 7 कलरफुल बैंड हैं प्लस 9 जो है वो हेयर क्लिप्स हैं। तो एक फ्रेंड को वो इतना देगी 9 + 7। अब ऐसे ऐसे वो 9 मित्रों को देगी तो नंबर ऑफ आइटम फॉर 9 फ्रेंड्स कितनी हो जाएंगी 9 × 7 + 9। ये हमारी बनेगी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ध्यान से समझना है, एक मित्र को वो 7 तो हेयर बैंड देगी और 9 जो है हेयर क्लिप देगी, क्योंकि ईच लिखा हुआ ना, ईच का मतलब होता है हर एक को, प्रत्येक को। तो इसलिए जो है वो इस तरह से जब देगी तो एक को अगर हमें बताना हो तो 16 चीज़ें दे रही है वो, तो 9 को कितनी देगी, तो 9 × 16 या फिर 9 × 7 + 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। 9 × 7 + 9 होता है 16 और 69 जो होता है 144। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज कौन सी 4C, जिसको हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।